हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले साल कुछ स्प्रिंग के टाइम पे एक चुपचाप से वर्साचे ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था और इंडिया तक तो खैर वो पहुंचा ही नहीं। इनफैक्ट अभी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। ओवरसीज़ कुछ ऐसे वेस्टर्न यूट्यूबर्स है, रिव्यूअर्स है, जिन्होंने उसे धड़ल्ले से रिव्यू किया था जैसे ही वो आया था, और वो कहीं ना कहीं हाइप तक तो पहुंचा ही नहीं, बिकॉज वो काफ़ी एक बेसिक सा डीएनए था और उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया था। और जिस पूरी लाइन का वो फ्लैंकर था, वो लाइन काफ़ी फेमस है और उससे ज़्यादा आगे उसे लाइमलाइट नहीं मिली। वो बस एक फ्लैंकर बन के रह गया और शायद इंडिया में तो कुछ कोई लोग उसे उस टाइम पे कवर ही नहीं कर पाए। आई थिंक जॉय भाई ने कवर किया था उसको, अपने जॉय अमीन भाई जो है, उनके अलावा आई डोंट थिंक किसी ने उसे कवर किया है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो एक्चुअली में डिज़ाइनर्स के किंग है। लाइक ही हैज़ लिटरली डन लाइक आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ ऑफ डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज। अगर डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज में आपको कुछ देखना है, आपको लगता है कि इसका रिव्यू शायद इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर जॉय भाई के पास वो ज़रूर मिलेगा। अब हुआ ये कि लताफ़ा ने भी एक फ्लैंकर निकाला है, एक फ्रेग्रेंस का जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है और बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, उसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, एंड इट्स अ ह्यूज फैन फेवरेट फ्रॉम लताफ़ा, विच इज़ कायद अल फुरसान, एंड दिस इज़ कायद अल फुरसान अनटेम्ड। सेम वही बॉटल है और बस थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्राउन टच है पूरी बॉटल में। ये एक ब्रोंज कैप है, मैग्नेटिक कैप है, और पूरा का पूरा जो बॉटल का डिज़ाइन है वो एक ब्राउन कलर का डिज़ाइन है। कायद अल फुरसान में पूरी ब्लैक है, थोड़ी सी येलो है, यहाँ पे एक ब्राउन टच है, एंड इट्स फॉर अ रीज़न कि इन्होंने इस टाइप की से क्यों बनाया है। अब ये किस परफ्यूम का क्लोन है? ये है वर्साचे के इरोस नाजिम का क्लोन। नाजिम वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये उसका डायरेक्ट क्लोन है और बहुत ही क्लेवरली बनाया गया है, अच्छे से बनाया गया है। बट दिस परफ्यूम इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेवर जज अ परफ्यूम फ्रॉम इट्स नोट स्ट्रक्चर। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट होल थिंग, क्योंकि जो इसका नोट स्ट्रक्चर है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू विल नॉट फील इट इन हेयर। ओके, अब एक बार इसका एटमाइजर चेक कर लेते हैं। एटमाइजर से कुछ खास नहीं है, बेसिक सा एटमाइजर है। अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। दिस इज लिटरली वर्साचे एरोस। वर्साचे एरोस के ऊपर हल्का फुल्का काम किया गया है, और जो ये पूरा ब्राउन जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर ब्राउन कलर का जो पूरा ये काम किया गया है, ब्राउन कलर की इसको ये इसलिए दी गई है बिकॉज जो वर्साचे का नजीम है उसके अंदर ऊद है, कैरामल है, और इंसेंस है, पचूली है, मिंट है, और थोड़े बहुत ऐसे नुआंसेस है जो आपको ओरिजिनल के अंदर भी मिलते हैं। बट खुशबू के हिसाब से देखा जाए तो कैरामल नाम मात्र यहाँ पे, लाइक कैरामल इज बेयरली देयर। एक ऐसा कैरामल है जैसे आपने देखा होगा हजारों मोस्ट वांटेड के अंदर, इसलिए हल्का हल्का रेजोनेट होता है। तो यहाँ पे वैसा कैरामल नहीं जैसा कैरामल को इमेजिन करते हैं, जैसे कि एक्लेयर्स के अंदर आपने देखा होगा कैरामल, ठीक है, ऐसा कैरामल यहाँ पे नहीं है। ये कैरामल बहुत ही इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बूजी कैरामल, जो कि आपको हजारों के लाइनअप में मिल जाता है। कुछ ऐसा कैरामल यहाँ पे है, और आपको यहाँ वर्साचे एरोस का जो वही मिंटी सा एप्पल का सा जो डीएनए है वो यहाँ बरकरार रहता है। सो यस, जो वर्साचे ने किया वो भी एक टाइप का फ्लैंकर निकाला जो कि ओरिजिनल के डीएनए को साथ साथ लेके चल रहा है, मगर यहाँ पे ऊद भी है, यहाँ पे कैरामल भी है, वो सब यहाँ महसूस नहीं होता। दे आर नॉट वेरी डोमिनेंट, दे आर देयर, मतलब वो यहाँ पे हैं मगर बहुत हल्के हैं। लाइक आप यार ये नहीं कह सकते कि वर्साचे एरोस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इट्स लाइक वर्साचे एरोस के ऊपर हल्का फुल्का काम। यहाँ पचूली महसूस होता है, यहाँ पे मिंट अच्छे से महसूस होता है, मिंट इसका एसेंस है जो ओरिजिनल डीएनए है। ओके, और यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें महसूस होती है वो है एक हल्का इंसेंस का नोट और मिंट का नोट और पचूली का नोट। इसके अलावा आपको यहाँ और कुछ महसूस नहीं होता। ओरिजिनल डीएनए यहाँ बरकरार रहता है, जैसा ओरिजिनल डीएनए महकता था, बहुत एक मिंटी सा इंसेंसी सा जो एप्पल है वो यहाँ आज भी महसूस होता है। सो ये अच्छा क्लोन है, मगर जो नोट स्ट्रक्चर है उसमें आप ये नहीं कह सकते। ऊद तो दूर दूर तक इसके अंदर नहीं, देयर इज नो ऊद इन हेयर, लाइक इट और नॉट। बट इसको कलर इस तरह का दिया गया कि इसके अंदर कुछ वार्म नोट्स होंगे, कुछ ऐसे, तो वार्म इसके अंदर है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। इट्स लाइक अजारो मोस्ट वांटेड या ईडीपी इंटेंस या फिर ऐसा कुछ का एक और अगर कोई फ्लैंकर होता और एक मिंटी फ्लैंकर होता या फिर कुछ उसी डायरेक्शन में और कुछ बनता तो कुछ ऐसा होता फॉर रियल। हाँ, बट ऐसा नहीं है। खुशबू काफ़ी अच्छी है, खुशबू के अंदर कोई बुराई नहीं है। इट्स लाइक आज जब किसी को फ्लैंकर कहते हैं और उसके ऊपर नोट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाते हैं कि ये चीज़ें हुई है तो वो महसूस होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ महसूस नहीं हो रही। ये एक फ्लैंकर ही लगता है कि उस पर बहुत थोड़ा ऊपर नीचे कुछ काम हुआ है और बस
रिलीज कर दिया जस्ट फॉर अ कैश ग्रैब कि हाँ भाई पैसा लपेटो मार्केट के अंदर जाके, कुछ ना कुछ अब नया नहीं आ रहा तो वर्सा, इसीलिए इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बिकॉज देयर वाज नथिंग डिफरेंट ओवर हियर, देयर वाज नथिंग ह्यूज, कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसे मार्केट में और ज्यादा पुश किया जाए। वर्साचे एरोस एनर्जी एक बार के लिए ऐसा डीएनए था कि आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ नया था, वो एक ऑलमोस्ट एक लेमनी फ्रेश सिट्रसी सा डीएनए था, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि डीएनए से थोड़ा सा ऊपर था, तो हल्का सा बैकबोन भी था उसके अंदर एरोस का, और साथ के साथ कुछ नया भी था, तो वो फिर भी काफी अच्छा टेक था उनका। बट दिस वाज वेरी वेरी रिडंडेंट, वाज लिटरली रिडंडेंट। बट हाँ क्लोन अच्छा है, लाइक जिस बजट में आता है, अगर वर्साचे एरोस नजीम का कुछ इस टाइप का अगर आप इतने प्राइस पॉइंट में अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, जस्टिफाइड है। ओके, सो आप क्लोन कंसिडर कर सकते हैं। क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अल्कोहलिक रश नहीं मिलता, कोई भी नोज ब्लाइंड फैक्टर इसके साथ नहीं है, अच्छे से परफॉर्म करता है, अच्छे से महसूस होता है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, आराम से 10+ आवर्स आपको आपके प्रोडक्ट महसूस होगा, 10+ आवर्स इजिली ऑन योर क्लोथ्स। और प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको इसका प्रोजेक्शन मिलता रहता है रिलेंटलेसली, काफी अच्छा परफॉर्मर है। बट हाँ एटमाइजर इतना कुछ खास नहीं है। सो दिस इज लताफा कायद अल फरसान अनटेम्ड। So this was Latafa Qaid Al Farsan Untamed and I hope you like this review। ये कुछ ऐसा डीएनए है जैसे कि अगर आपको अफनान 9 PM या फिर जॉन पॉल गोटियर का अल्ट्रा मेल ऐसा कुछ चाहिए, या फिर जेपीजी ले माल ले पारफां ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हल्का सा एक मिंटी एलिमेंट है, ओके, या फिर कुछ हल्का सा वार्म, हल्का सा थोड़ा सा लैवेंडर टाइप में कुछ, जो ये सेंट प्रोफाइल है जो आपके थोड़ा विंटर्स में काम आती है, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक डीएनए, एक फ्रेंच टिपिकल डीएनए इनके अंदर बना रहता है। तो फ्लैंकर तो हैं, बट साथ में इतना मेजर कुछ नहीं है कि आपको कहे कि यार वाह यार कुछ नया हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मजा आ गया। दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफरेंट फ्रेंच डिजाइनर डीएनएज, और साथ में बनाया कुछ और बस निकाल दिया मार्केट में कि हाँ चलो इसे इस्तेमाल करो। तो कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है। अगर आप उम्मीद करने कि कुछ नया मिलेगा, नो, आपको वर्साचे और उसका डीएनए मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ हल्के हल्के हिंट्स मिलेंगे जो कि दूसरे परफ्यूम्स के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, तो इस वजह से आपको उनके विफ्स, उनके नुआंसेस ज़्यादा महसूस होंगे, तो आपको लगेगा सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, सो कुछ ऐसा परफ्यूम है, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो यस यू कैन ट्राई इट। ओके, एंड इफ यू वांट टू बाय समथिंग वेरी लेजिटिमेट इन मिडिल ईस्टर्न, लाइक आप मिडिल ईस्टर्न क्लोन्स या फिर परफ्यूम्स खरीदना चाहते हैं एक बहुत ही लेजिटिमेट साइट से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। द सोर्स इज टोटली लेजिटिमेट एंड यू कैन बाय विदाउट अ हैसल। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।